क्या आप जानते हैं कि अब कक्षा 5 और कक्षा 8 में छात्र फेल हो सकते हैं? जी हाँ, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में नए संशोधन किए गए हैं, जो छात्रों को रोकने और परीक्षा से जुड़े नियमों को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको आसान और सरल भाषा में समझाएंगे कि इन बदलावों को क्या मतलब है और ये कैसे छात्रों और अभिभावकों पर असर डालेंगे। अब नियमित परीक्षा होगी और असफल छात्रों को क्या-क्या नए अवसर दिए जाएंगे, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस अधिनियम के नए प्रावधानों को और समझते हैं कि ये किस से शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। भारत सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2010 के अंदर यहाँ पर एक भारत का राजपत्र जारी किया गया यानी कि गजेट ऑफ इंडिया जारी किया गया है, जिसमें कुछ संशोधन किया गया है। अब ये संशोधन क्या है हम लोग एक एक पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार ने जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 है, इसकी जो धारा है 38 और इसकी भी उपधारा 2 के खंड 6 और के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है, यानी कि इस धारा के तहत आरटीई में संशोधन कर सकती है भारत सरकार। अब इसमें क्या संशोधन हुआ है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है। अब देखिए नाम क्या है, वापस से देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधन नियम 2024, ये इसका अब नया नियम है। अब ये जो नियम है ये नियम लागू कब होगा, ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से लागू हो जाएगा, यानी कि जब सरकारी राजपत्र जारी होगा उस दिन से ये नियम लागू हो जाएगा। अब देखिए आरटीई 2010 के भाग 5 में कुछ संशोधन किया है और इस संशोधन में है कि हमको पता है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। अब मान लीजिए यदि कोई बच्चा कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षा में बैठता है और बैठने के बाद यदि वो फेल हो जाता है एग्जाम के अंदर, तो उसे पुनः परीक्षा का मौका मिलेगा, यानी कि उसकी सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी और जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी उसके लिए उनको 2 महीने का समय दिया जाएगा और समय देने के बाद उन्हें वापस से पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, यानी कि रिजल्ट आने के बाद में यदि विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसको 2 महीने का समय दिया जाएगा कि वो वापस से तैयारी कर सके और सप्लीमेंट्री की परीक्षा दे सके। अब यदि मान लीजिए कि बच्चे ने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया और उसमें भी वो फेल हो जाता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा, यानी कि वो सप्लीमेंट्री में यदि फेल हो जाता है तो उसको उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा, यानी कि 5वीं का बच्चा है तो 5वीं में रोक दिया जाएगा, 8वीं का बच्चा है तो उसको 8वीं में रोक दिया जाएगा। अब यदि किसी छात्र को आप लोगों ने रोक दिया है तो शिक्षक और माता पिता मिलकर उस छात्र की पढ़ाई में कौन सी कमी रह गई है उस कमी को समझेंगे और उसको नोट करेंगे और विशेषज्ञों की मदद से छात्र की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब इसके अंदर स्कूल की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि स्कूल का जो प्रधानाध्यापक है उन छात्रों की एक सूची बनाएगा जिन्हें रोका गया है और उनकी प्रगति और सुधार की व्यक्तिगत निगरानी करेगा। अब इसके अंदर यहाँ पर परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि परीक्षा और पुनः परीक्षा याद करने पर नहीं बल्कि छात्र की समझ और कौशल पर आधारित होगी, यानी कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के अंदर जो एग्जाम होगा वो याद करने पर आधारित ना होकर बल्कि छात्र की समझ और कौशल पर आधारित होगी। इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न बनाया जाएगा। अब यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 5 और 8 में यदि वो फेल हो जाता है तो आप लोगों को उसको स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है आप लोगों को उसको टीसी देकर दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए भी आप लोग बाध्य नहीं कर सकते और ना ही उसको ये कह सकते कि अब तो फेल हो चुका है तो आप लोग घर पर बैठ जाइए, तो ऐसा भी आप लोग उसको नहीं कह सकते हैं। यानी कि किसी भी छात्र को तब तक स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है जब तक वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि फेल होने के बाद में भी वो बच्चा उसी स्कूल में लगातार पढ़ता रहेगा और जब तक वो कक्षा 5 और कक्षा 8 पूरी नहीं कर लेता है तब तक आप लोग उस बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो संशोधन किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि छात्रों की पढ़ाई में सुधार के मौके मिले और बिना उसकी समस्याओं को हल किए उसे आगे बढ़ाया न जाए, यानी कि जब तक उसकी समस्या है उस समस्या को हल नहीं करेंगे तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाना है, यानी कि जब तक वो कक्षा 5 कक्षा 8 पास नहीं कर लेता है उसको अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाए। इससे क्या होगा कि ये शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और सभी छात्रों को उचित सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया गया है, यानी कि सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्वक बेहतर ढंग से सीखने का अवसर प्रदान करेगा इस संशोधन के अनुसार।
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, वो संशोधन क्या-क्या था। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों को आप लोग फ़ेल कर सकते हैं और फ़ेल करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, और इसी के साथ में मैंने आप लोगों को उसका मुख्य उद्देश्य भी बता दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।